Well, friends, one thing we just missed. When we are doing open circuit test, secondary is open, load is not connected, I2 is equal to 0, output is equal to 0, output is equal to 0. So whatever input you are giving over here, it is nothing but the loss, right? So that's why we are getting these two things over here. I2 is 0, that we can see from here. Fine. So why only this current we have got? Why only I0 we have got? Because secondary is energized, but the load is not connected there. Fine. Voltage is there, load is not connected there. So no extra current. So right now whatever current is there, which is I0 current. So input is there, output is not there. So input equal to losses. So W0 basically gives me the value of losses over here in open circuit test. Is it clear? Fine. Okay. And these losses would be कोर लॉसेस. आयरन लॉसेस मेरे को मिल गए मैं यहाँ पे, ठीक है. तो आयरन लॉसेस फाइंड करने के लिए वी हैव गॉट W0. W0 इज इक्वल टू आयरन लॉसेस. फाइन. आयरन लॉसेस लोड पे डिपेंड नहीं करते हैं. आयरन लॉसेस दे आर कांस्टेंट लॉसेस. आयरन लॉसेस कैसे लॉसेस है? कांस्टेंट लॉसेस है. लोड नहीं है तो भी हो रहे हैं, लोड आ जाएगा तो भी उतने ही रहेंगे ये. कॉपर लॉसेस ऑन द कॉन्ट्ररी दे आर वेरिएबल लॉसेस. फाइन. क्योंकि वो करंट पे डिपेंड करते हैं. लोड बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, कॉपर लॉस बढ़ेगा. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कॉपर लॉस इज I2R. ठीक है ना? ठीक है. चलो. सो वी हैव गॉट दिस थिंग्स. नाउ लेट अस डील विथ शॉर्ट सर्किट टेस्ट. नाउ फॉर शॉर्ट सर्किट टेस्ट, LV वाइंडिंग इज शॉर्ट सर्किटेड. इन दिस केस व्हाट हैपेंस, अपना LV वाइंडिंग जो है वो शॉर्ट सर्किटेड होता है. तो अपना वही ट्रांसफर हमने अगर लिया, this is my LV winding, it is short circuited and all the equipments are kept on HV side. और सर वहां पे तो आप बोल रहे थे HV पे नहीं रखना है? चलो तो बताते क्या क्या ये पूरा मसला क्या है. सो यहाँ पे इमीटर रखा, यहाँ पे वोल्ट मीटर रखा, वॉट मीटर रखा. Short circuit test, which winding is short circuited? Low voltage winding is short circuited. Naturally अगर मैं लो वोल्टेज पे सारे इक्विपमेंट रखूँ, 100 से 1000 है, ठीक है. फाइन. लो वोल्टेज के साथ इक्विपमेंट रखूँ, सपोज दिस इज 100 एंड दिस इज 1000. ओके फाइन. तो अगर मैं लो वोल्टेज पे सारे इक्विपमेंट रखूँ और 1000 को शॉर्ट करूँ, तो इसमें नेचुरली ज्यादा करंट जाएगा. पर मैं यहाँ पे 1000 वोल्टेज दूँ तो यहाँ पे 100 आएगा. बाद में इसको शॉर्ट करूँ तो यहाँ पे जो करंट जाएगा वो इसकी कंपैरिजन में तो कम होगा कि नहीं होगा. पर मैंने यहाँ पे 1000 दिया तब जाके यहाँ पे 100 वोल्ट्स आएगा. पर अगर मैंने यहाँ पे 100 दिया तो यहाँ पे तो 10 वोल्ट आएगा. तो यहाँ पे कुछ तो करंट फ्लो होगा, वो उसकी कंपैरिजन में भी कम हो जाएगा. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? दैट्स हाउ इट वर्क्स. तो सर कौन सा वोल्टेज सेट करने का? टेक्निकली व्हेन वी डू टेस्टिंग, नो वी ट्राई कि यहाँ पे रेटेड करंट फ्लो हो जाए. कितना करंट? रेटेड करंट. सर ऐसा क्यों? अगर रेटेड करंट यहां पे फ्लो होता है तो तेरे को पूरा कॉपर लॉस मिल जाएगा. रेटेड करंट जाना चाहिए, बराबर. रेटेड करंट जाना चाहिए, पूरा कॉपर लॉस मिलेगा. सर पता नहीं चला सर, ऐसे कैसे कैसे सेट करें इसको? जब मैं शॉर्ट करता हूं तो इसमें करंट आता है. नेचुरली करंट वुड बी V डिवाइडेड बाय इसका जो भी इंपिडेंस है वो. करंट का मैग्नीट्यूड सपोज ये है अपना 100 VA का ट्रांसफार्मर है. फाइन. तो यहाँ पे 1 एम्पियर करंट जाएगा, तब यहाँ पे 10 एम्पियर करंट जाएगा. फाइन. पर यहाँ पे 1000 वोल्टेज पे 1 एम्पियर का प्रोविजन है. फाइन. अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 100 वोल्ट दे रहा हूँ तो यहाँ पे 10 वोल्ट आए. फाइन. 10 वोल्ट की कैपेसिटी है 10 एम्पियर का करंट फ्लो करवाने की. क्या बात कर रहे हो सर? हाँ. अगर यहाँ पे 10 वोल्ट है, अगर यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ से पता चला कि नहीं पता चला? क्लियर. अगर इसका रेजिस्टेंस 1 ओम का है तो 10 एम्पियर फ्लो हो गए कि नहीं हो गए? सो व्हेन यू शॉर्ट इट, फाइन, यू एडजस्ट द वोल्टेज ओवर हियर एंड यू पुट एन एमिटर हियर टू सी वेदर एग्जैक्टली 10 एम्पियर हो गया. अरे बढ़ रहा है, कम करो वोल्टेज, बराबर. अच्छा 10 एम्पियर हो गया, बस उतना यहाँ पे वोल्टेज लेने का. तो तुझे यहाँ पे कितना वोल्टेज दिया वो वोल्ट मीटर दे देगा. फाइन. सो तेरे को अभी कौन सा वैल्यू मिल गया?
अभी तेरे को VSC का वैल्यू मिल गया, I शॉर्ट सर्किट का वैल्यू मिल गया, W शॉर्ट सर्किट का वैल्यू मिल गया। W शॉर्ट सर्किट अभी यहां पे जो भी मिलेगा इट विल बी व्हाट, कॉपर लॉसेस। W0 जो था इट वाज व्हाट, आयरन लॉसेस। W0 मुझे जो मिला वो सब आयरन लॉसेस था, क्योंकि करंट तब नहीं था। अभी मैंने यहाँ पे कितना करंट फ्लो करवाया, रेटेड करंट फ्लो करवाया। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो मेरे को कॉपर लॉसेस मिल जाएंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फाइन, ठीक है, चलो। तो यहां पे V और I पता है, तो आई कैन से दैट VSC अपॉन ISC विल गिव मी Z बराबर। अच्छा, अभी ये सब कुछ सेकेंडरी पे है, फाइन, तो मेरे को ZO2 मिलेगा यहाँ पे। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? इक्विपमेंट्स आर कनेक्टेड ऑन सेकेंडरी, दिस इज माय प्राइमरी, दिस इज माय सेकेंडरी। LVHU तो सेट ही है, पर प्राइमरी सेकेंडरी से पता चला ये ZO2 मिला मेरे को। फाइन, पता चला कि नहीं पता चला? ये डन, ओके, पढ़ा ना? ओके, ZO2 मिल गया। मैंने बोला WSC क्या है, टोटल कॉपर लॉस ना, फाइन, टोटल कॉपर लॉस। सो WSC इज इक्वल टू I स्क्वेयर ISC स्क्वेयर इंटू RO2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो मेरे को RO2 भी मिल गया यहाँ पे, RO2 विच इज इक्वल टू WSC डिवाइडेड बाय ISC स्क्वेयर। पता चला कि नहीं पता चला? अला क्लियर, फाइन। सो वी हैव गॉट RO2, वी हैव गॉट ZO2 ओवर हियर, एंड नाउ ये सेकेंडरी है इसलिए ZO2 RO2। वो ZO1 अगर ये प्राइमरी पे होता, प्राइमरी हाई वोल्टेज होता, तो मैं ZO1 RO1 लिखता। पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? फाइन, अला क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ओके, अभी XO2 फाइंड करना है, वेरी सिंपल, ZO2 स्क्वायर विच इज RO2 स्क्वायर प्लस XO2 स्क्वायर, Z is equal to R plus JX, so Z square is equal to R square plus X square. So we have got XO2 square which is equal to XO2 which is equal to square root of ZO2 square minus RO2 square. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? कोई डाउट इसके अंदर? फाइन, अच्छा, तो मुझे यहाँ पे कौन सी दो वैल्यू मिली? RO2 XO2 मिली, पर मुझे तो यहाँ पे RO1 XO1 चाहिए। For the same transformer, I have done short open circuit test. I have got the value of R0 and X0 like this. Clear हुआ कि नहीं हुआ? Fine. And whatever input we are giving in OC test, what happens? Everything is zero. I mean, output is zero, so input is equal to losses. And the losses are what? They are core losses. Fine. Because current is very less in that case. No load current ही flow रहा है, बराबर? अभी मैंने यहाँ पे full load current flow करवाया है यहाँ पे. Fine, पता चला? So we'll be getting everything. We'll be getting everything over here. Fine. Which is, I mean, we are getting the values of total copper loss. जो भी W मेरे को देता है वो total copper loss देता है. Clear हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Fine. And we have got these values. ठीक है? And we have got the final value of XO2. Now I want to find out RO1 and XO1. How will I be able to calculate it? So I can just transform by K square. So I can say that RO1 which is equal to RO2 divided by K square and XO1 which is equal to XO2 divided by K square. Values यहाँ पे रख दो. मेरे को पूरा equivalent circuit मिल गया. Once I have got the equivalent circuit, now you can find out everything. Sir, everything मतलब? Now you can find out regulation. बराबर? Now you can find out efficiency. Efficiency is output upon input. ठीक है? ये सब आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, पर उसके पहले तुझे ये पैरामीटर्स निकालने पड़ेंगे. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फाइन. कोई डाउट इसके अंदर? लिखो.